नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। प्रदेश भर में झोलाछाप डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। मरीज उल्टी, दस्त, खांसी, बुखार से पीड़ित हो या फिर अन्य किसी बीमारी से, हर बीमारी का इलाज झोलाछाप डॉक्टर्स के पास होता है। जो इलाज बड़े बड़े डिग्री धारक डॉक्टर नहीं कर पाते, उन सभी बीमारियों का इलाज नीम हकीमों के पास होता है। जब मरीजों की हालत बिगड़ती है तो उसे किसी दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी और चिकित्सा व्यवस्था में अव्यवस्था के कारण लोग इन डॉक्टर्स के पास इलाज कराने के लिए जाते हैं। ऐसे में ये मरीजों से इलाज के नाम पर मोटी रकम भी वसूलते हैं। झोलाछाप डॉक्टर्स की वजह से अब तक कई लोगों की असमय जान चली गई है। ऐसा ही एक मामला दौसा के बांदीकुई से सामने आया, जहां पर उपखंड क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही मरीज की जान पर बनाई। इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। बता दें कि डॉक्टर के इंजेक्शन लगाते ही महिला की मौत हो गई। मामले के संज्ञान में आते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक को सील कर दिया। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इंसान की जिंदगी के इलाज के अभाव में जान चली जाए? धरती पर डॉक्टर का ईश्वर का रूप ईश्वर का दूसरा रूप उनको माना जाता है, लेकिन प्रदेश भर में फैले झोलाछाप डॉक्टर इस विश्वास को बट्टा लगा रहे हैं। तो आप भी इस समस्या को लेकर अगर गंभीर हैं और सोचते हैं कि गलत इलाज से किसी मासूम की जान ना जाए, अगर आपके पास आसपास भी कहीं ऐसा गोरख धंधा चल रहा है, हमारे साथ इस मुहिम में आप जुड़िए और बोलिए हल्ला। हमारा फ़ोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करिए और इस मुहिम में जुड़कर इस अपराध के खिलाफ हल्ला बोलिए। तो आज झूलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ आपको हल्ला बोलना है। लोगों को और हम कैसे जागरूक कर सकते हैं, इस पर अपनी राय आपको रखनी है। हाथ पैरों में दर्द था उनके, जो सुबह दवाई दिलाने लाए थे। दवाई दिलाने के बाद में इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाते ही धूम में जागाते खत्म हो गए। आप क्या लगते हो मृतक के? मेरी बड़ी मम्मी है। अब आप क्या चाहते हो? सर इंसाफ चाहते हैं, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपका नाम? कमलेश कुमार बैरवा, ग्राम गुटली। तो एक झोलाछाप डॉक्टर के इलाज ने एक मरीज की जान ले ली। आज ऐसे ही झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ आपको हल्ला बोलना है। लोगों की जो लापरवाही है उसे हम कैसे दूर करें, और झोलाछाप डॉक्टर के पास जाने का कारण क्या कुछ होता है लोगों का, ये भी आज समझना ज़रूरी है। इस पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करिए। लेकिन आज हम आपसे यही कहेंगे कि सावधान रहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। एक दर्शक हमारे साथ अशोक जुड़ गए हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए सर। सर मैं तो निवेदन करूं हमारे इंडिया इस न्यूज चैनल के माध्यम से कि वस्तुतः आज आपने एक ऐसा प्रकरण लिया है कि पराग जी की ये झोलाछाप डॉक्टर, चलो ठीक है, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि डॉक्टर्स का जो एक मिशन था, डॉक्टर्स की जो एक स्थिति थी विधाता के रूप में जो माना जा रहा था, डॉक्टर अपना समाज में मरीजों के प्रति विश्वास खोते जा रहे हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा व्यावसायिक, इतने ज्यादा, मतलब मैं सभी डॉक्टर्स के प्रति नहीं कह रहा, डॉक्टर्स के प्रति मेरे मन में अपार श्रद्धा और अपार सम्मान है, लेकिन वस्तुतः जो निजीकरण के कारण जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, अब जैसे आपने कहा झोला छाप डॉक्टर, वस्तुतः क्या है कि कोई भी पेशेंट अथवा कोई भी मरीज या कोई भी व्यक्ति उनके पास इसलिए नहीं जा रहा कि उनकी मजबूरी इसलिए है कि ये जो बड़े डॉक्टर्स हैं सर, इतने महंगे, इतने कॉस्टली, और इनकी स्थिति इतनी मतलब वैसी हो रही है व्यावसायिकरण के कारण कि वहां जाते हुए मरीज के अटेंडेंट्स को एकदम कपकपी छूटती है, और वो इस तरह की स्थितियां कर रहे हैं कि उनको पता है कि ये मरीज चाहे वो कोई भी है वो ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने अपनी व्यावसायिकता के कारण उनको वेंटिलेटर्स में देकर, ये देकर, और मैं तो खुद भी एक अभी समस्या से जूझ रहा हूँ नवजात शिशु के, मेरे पोते के लिए, मैं वो कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन वस्तुतः सर पराग जी आप ये देखिए, आप ये पूरे प्रशासन तक ये पहुंचना चाहिए कि झोला छाप जो डॉक्टर है उनको झोला छाप कह दिया, लेकिन उन तक जा क्यों रहा है, किन कारण से जा रहा है? राजकीय चिकित्सक जो है वे सिर्फ इतना कहकर अपनी वो इतिश्री कर लेते हैं कि नहीं,
हाँ, फिर हम जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार नहीं है। और जो जो निजी क्षेत्र की स्थिति है वो ऐसी भयंकर व्यवसाय की हो गई कि उनकी मतलब जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकारी, लोभ ने उनकी मति को भ्रमित कर रखा है। तो मैं तो आपको साधुवाद दूंगा कि आपने बहुत अच्छा प्रकरण किया, और वस्तुतः ये पहुंचना चाहिए कि भाई क्यों जा रहे हैं झोला छाप के पास, क्या ऐसी समस्या है, किस कारण से। सर वो झोला छाप इनके लिए कभी कभी वरदान हो जाते हैं। और ये जो जो डॉक्टर्स है ना पराग जी, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर अपने निजी हॉस्पिटल्स खोल रखे हैं, सभी नहीं लेकिन उनका मैं खुद सोचता हूँ कि उनको भगवान प्रभु सद्बुद्धि दे। इतने ज्यादा व्यावसायिक हो गए कि वो खुद ही जज नहीं कर पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कितना करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत चलिए शुक्रिया शुभ जी जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो आपने देखा कि कैसे लोग इस बात को मान रहे हैं कि कहीं भी आप बड़े अस्पताल में जाते हैं तो खर्चा काफ़ी ज़्यादा आपका हो जाता है और मजबूरन आपको झोला छाप डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और उसके बाद आपकी जान के साथ कैसे खिलवाड़ होता है ये खबर आपको बता रही है। जम्मू से हमारी रेगुलर दर्शक कल्पना जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। कल्पना जी आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहावत है नीम हकीम खतरे जान। ये जो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं इन्हें आंख का इलाज करने को कहो तो किडनी निकाल देते हैं। कई प्रेग्नेंट महिलाओं का इलाज करते हैं तो वो बेचारी मर जाती हैं। क्या कारण है? क्योंकि अस्पतालों में डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं होते हैं, वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। ये गांव के बोले बाले लोग जब किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो बिल्स इतनी हाई होती हैं कि डेड बॉडीज भी नहीं मिलती हैं जब तक बिल ना अदा करो। और दूसरी बात, कई बार ये जमीन बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसमें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को विचार करना चाहिए कि डॉक्टर्स को सावधानी बरतनी चाहिए, उनको अपनी ड्यूटीज देनी चाहिए। और इन लोगों को लाइसेंस कौन दे रहा है? ये जो झोला छाप डॉक्टर्स अगर आपके राज्य में है तो कौन लाइसेंस दे रहा है? क्या रिसोर्स है? कहाँ से ये लाते हैं ये लाइसेंस वगैरह? मैं सब डॉक्टरों का नहीं कहती हूँ, कुछ बड़े डेडिकेटेड होते हैं। हमारे इतिहास में ही देखिए डॉक्टर MK भान, डॉक्टर गुलेरिया और भी कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत काम किया है, अनथक प्रयत्न किया है, लोगों की बड़ी सेवा की है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोगों में जागरूकता कम है। उन बेचारों को पता नहीं होता है, गांव के लोगों को, वो सीधे इनके पास जाते हैं क्योंकि ये सस्ते में इलाज कर देते हैं और उपलब्ध भी होते हैं। अगर एक झोला छाप डॉक्टर को पकड़ा गया तो सजाए मौत दीजिए उसको, क्योंकि किसने इनको बोला है कि ये गलत इलाज करें? किसने ये फरमान फरमाया? चलिए शुक्रिया कल्पना जी जुड़ने के लिए, हमेशा की तरह इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। तो आज का मुद्दा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये लोगों की ज़िंदगी से, लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस पर आपका बोलना उतना ही ज़रूरी होगा। इसलिए हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमें कॉल नहीं किया है तो प्लीज़ अभी हमें कॉल करें और अपनी राय ज़रूर रखें। भगत मीणा है अगले दर्शक हमारे साथ। भगत मीणा जी आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए सर। जी सर, ऐसा है कि सर जो झोला छाप डॉक्टर हैं जिनकी संख्या है जो ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा है, क्योंकि इनके पास इलाज कराने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना पड़ता है, जिससे झोला छाप डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है सर। ऐसे झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई होनी चाहिए सर। चलिए शुक्रिया भगत मीणा जी अपनी राय रखने के लिए। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, हमें अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी आज इस मुद्दे पर आपका बोलना। आपके आसपास भी इस तरीके के झोला छाप डॉक्टर होंगे, आप भी उन पर इलाज कराने कभी ना कभी जाते होंगे, या फिर आपके आसपास कभी अगर इस तरीके की कोई घटना हुई है तो अपनी राय ज़रूर रखें। एक दर्शक अशोक जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जैन साहब आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर मेरा निवेदन ये था कि झोला छाप जो भी डॉक्टर हैं इन्होंने गांव में इस कदर पे प्रसार करेंगे, इनकी न जाने कितनी क्लिनिकें इन्होंने खोल दी, क्योंकि आदमी को सरकारी हॉस्पिटल में सही सुविधा नहीं मिलती तो वो लोग मजबूरी में झोला छाप डॉक्टर की दुकानों पर जाते हैं
और इनसे इलाज कर रही है, उनसे मन चाहे पैसा वसूलते हैं और मर्जी दवाएं देते हैं। कितनी मरीजों की तो मौत भी हो चुकी है। मेरी रिक्वेस्ट थी आपसे, कानून इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करे कि जोड़ा साहब डॉक्टर जो भी हैं, जिन्होंने प्राइवेट क्लिनिक खोले, ये बंद हो और गरीबों के साथ दौड़ नहीं हो। चलिए, शुक्रिया अशोक जी आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो बड़ा ही आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की कई घटनाएं अभी तक हम देख चुके हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जागरूक आपको होना पड़ेगा। अगर आपके आसपास भी इस तरीके के झूलाछाप डॉक्टर हैं तो आपको उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आप सरकारी अस्पताल में जा सकते हैं, वहाँ पर अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी के साथ, अपनी जान के साथ खिलवाड़ बिल्कुल ना करें। क्योंकि एक महिला की मौत हो गई एक झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन लगाते ही। अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि कई बार दर्शकों की शिकायत ये भी है, लोगों की शिकायत ये है कि सुविधाएं उतनी ज़्यादा सरकारी अस्पताल में या फिर डॉक्टर्स की कमी, बहुत सारी चीज़ें लोगों की ओर से उठाई जाती हैं। प्राइवेट अस्पतालों में खर्चा ज़्यादा होता है, मजबूरन झोलाछाप डॉक्टर की तरफ रुख करना पड़ता है, ये भी एक कारण लोगों का है। लेकिन आज हम उम्मीद करेंगे अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से कि आम जनता जागरूक हो और साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी खुद को और मजबूत करे। जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर सुविधाओं की कमी है, लोगों तक उतनी सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं जो शहरी इलाकों में हैं, कम से कम वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर हो, ताकि मजबूर होकर किसी झोलाछाप डॉक्टर के पास लोगों को अपना इलाज कराने ना जाना पड़े। बेहतर इलाज गांव में लोगों को मिल पाए। दूर सुदूर इलाकों में स्वास्थ्य की सुविधा कम से कम बेहतर होनी चाहिए, ताकि इलाज के अभाव में किसी व्यक्ति की जान ना जाए। तो आज इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल करिए, अपनी राय रखिए और बताइए हमें, बोलिए हल्ला कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो एक मरीज के साथ हुआ, या झोलाछाप डॉक्टर्स के प्रति आपकी राय क्या है? स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को लेकर आपका मानना क्या है? ग्रामीण महिला की मौत के बाद चूंकि हंगामा भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है, परिवार के लोग परेशान रहे। एक महिला की जब मौत हुई तो सवाल झोलाछाप डॉक्टर पर उठा। बताया गया कि झोलाछाप डॉक्टर ने मरीज़ को जैसे ही इंजेक्शन लगाया उसकी मौत हो गई, मगर सवाल व्यवस्था पर भी है और लोगों की जागरूकता पर भी है। तो आज इसी मुद्दे पर आपको हल्ला बोलना है, अपनी राय रखनी है। अगर आपने अभी तक हमें कॉल नहीं किया तो अभी हमारे साथ जुड़िए, इस लाइव शो में अपनी राय रखिए, क्योंकि ये आपसे जुड़ा हुआ, आपके स्वास्थ्य, आपकी सेहत, आपकी जान, आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करिए और हमें अपनी राय रखिए। झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ आज हल्ला बोलना है, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आपको अपनी राय रखनी है। अवेयरनेस कैसे हम और ला सकते हैं लोगों के अंदर, इस पर आज आपको बात करनी है। तो कीजिए फ़ोन और दीजिए अपनी राय और बोलिए हल्ला। हल्ला बोल इस कार्यक्रम में अपनी राय रखिए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपसे जुड़े मुद्दे उठा पाएँ। जिन समस्याओं का सामना आम लोग कर रहे हैं, आम जनता कर रही है, उन समस्याओं को हम दिखा पाएँ। इस प्रोग्राम के ज़रिए आपकी आवाज़ संबंधित विभाग, अधिकारी, शासन प्रशासन तक पहुंचा पाएँ। तो इस कोशिश में आपका साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी,
और इसके लिए आपको हल्ला बोलना होगा, अपनी राय रखना ज़रूर होगा और करिए बुलंद अपनी आवाज़ को। आपकी राय क्या है, क्या सोचते हैं आप? अगर आपके आसपास भी कोई इस तरह की घटना हुई है तो भी आप उसको साझा कर सकते हैं। बाकी लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, लोगों को आप कैसे जागरूक करना चाहते हैं, व्यवस्थाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं, इन तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखिए आज के इस हल्ला बोल में। और साथ एक दर्शक हैं कल्पना जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब बड़े बड़े क्राइम्स हो जाते हैं तो पुलिस मीडिया को भी इन्वॉल्व करती है। ये एक प्रकार का क्राइम ही है। और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो डायरेक्शन दे, जो जिला के सरपंच हैं वो अपनी मीटिंग बुलाए, ये जागरूकता करें कि झोला छाप डॉक्टरों के पास नहीं जाना है, सर्टिफाइड जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहां जाए। अगर आप फीस दे सकते हैं तो प्राइवेट नर्सिंग होम में भी जाए, मगर गांव के लोग बेचारे इतने अमीर नहीं होते हैं। तो वहाँ ये जो सरपंच लोग होते हैं ये सिर्फ किस डिस्कशन क्या कर रहे होते हैं, कौन किसके साथ भाग गया, किसका किसके साथ प्रेम चक्कर है, वहाँ फरमान जारी करते हैं। ये लोग ये जागरूकता अभियान क्यों नहीं चलाते? इनसे भी तो सरकार को काम लेना चाहिए। सरकार से अच्छी तनख्वाह पाते हैं, इनको भी कुछ काम तो करने को दीजिए कि ये जागरूकता करें, गांव के लोगों को बुलाएं, अगर किसी का कोई मसला है उसको हल करें मेडिकल इस पर आधार पर। तो वो लोग भी तो काम कर सकते हैं। मीडिया तो कर ही रही है, सरकार तो अब लगता है सोई है, मीडिया तो कर रही है ना, राज्य की मीडिया तो कर रही है। तो इसमें यही है कि इनका आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया कल्पना जी आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। हनुमानगढ़ से सुनीता हमारी रेगुलर दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुनीता जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये डॉक्टर सिर्फ गांव में ही नहीं है, झोला छाप टीवी की एड में, फेसबुक पे और मोबाइल में हर जगह इनकी एड होती है। मान लो ये लोग, मैंने खुद देखा है और मैं लिखती भी हूँ उनको। जैसे फेसबुक पे मैंने एक मनीष डॉक्टर देखा है, वो टीवी में भी अपनी एड बहुत ज्यादा देते हैं। लेकिन मैंने उनका देखा है, एक हमारे कोई दूर के रिश्तेदार थे, उन्होंने 1700 रुपये या कुछ ऐसे किट दी थी उनको। वो लेडीज मरते मरते बच्ची उनकी इतनी हालत खराब हो गई है किट से। तो एक ही किट से क्या हर एक मरीज ठीक हो जाएगा जो ये लोग टीवी में बैठकर बताते हैं? कोई योगा बताएं तो भी ठीक है, ये अपनी किट देते हैं। इस मामले में हमारी इतने रुपए की किट है और ये मंगवा लीजिए। बाद में मरीज की हालत चाहे उससे भी ज्यादा खराब हो जाए, लेकिन इन लोगों पे कोई असर नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ ये जो टीवी पे या अपने इस पे मोबाइल पे फेसबुक पे डॉक्टर ऐड देते हैं, इनको बंद करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनीता जी अपनी राय रखने के लिए। तो जिस प्रकार सैनिक देश की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। डॉक्टर्स को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। डॉक्टर का कार्य रोगों का निदान करना है। जब भी हम बीमार पड़ते हैं, हमें डॉक्टर की शरण लेनी पड़ती है। ऐसे में इंडिया न्यूज राजस्थान के माध्यम से हम आपसे अपील करते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य को लेकर गंभीर रहें। अपना इलाज सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डॉक्टर से करवाएं और ऐसे झोलाछाप डॉक्टर्स के द्वारा इलाज से खुद को बचाएं। फिलहाल आज के हल्ला बोल से हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।